हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज मैं फिर से रीडिंग लेकर आई हूँ आपके लिए, कैंडल वैक्स रीडिंग। और इस रीडिंग का टॉपिक होने वाला है कि आपके पर्सन के दिलो दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, क्या प्लानिंग है, क्या प्लॉटिंग है, क्या सोच रहे हैं, क्या करेंगे। तो हम सारे आंसर जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में, और देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं। तो प्लीज़ गॉड, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन मेरी हेल्प करें। थैंक यू। देख रहे हैं उनके पर्सन अभी करंट क्या सोच रहे हैं, उनके लिए क्या करना चाहते हैं वो उस रिलेशनशिप के लिए, क्या उनकी थिंकिंग है। डियर फ्रेंड्स, आपके जो पर्सन हैं, हो सकता है कि आप उनके साथ कभी मिले हो और आप लोगों का रिलेशनशिप अच्छा चला हो, और आप लोगों में से कुछ व्यूअर्स की इसी वजह से जो आपका उनके साथ मिलन हुआ है उसकी वजह से उनकी कुंडली अवेकनिंग हो रही है, या फिर आपकी हमारे व्यूअर्स की कुंडलिनी अवेकनिंग हो रही है। हालांकि ये पर्सन पहले बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक थे, सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में सोचते थे। अपनी फैमिली, मेरा ये, मेरा परिवार, मेरी माँ, मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, कुछ के लिए है ये। क्योंकि जनरल रीडिंग है डियर फ्रेंड्स, तो ओपन माइंड होकर देखिएगा सभी लोग। यहाँ पर सभी व्यूअर्स, बहुत से लोग देखते हैं तो सबके लिए अलग अलग एनर्जीज निकल कर आएंगी। तो पहले वो अपना अपना करते थे, हर चीज़ में अपना, मेरा फैमिली, मेरा परिवार, मेरी माँ, मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, वो सब चीज़ें करते रहते थे। अब उनको कर्मा हिट किए हुए हैं। अब उनको जो कर्मा थे, जो मेरा मेरा करते थे, वो उनको कर्मा हिट किए हैं। और अब वो अच्छी तरह से ठोकर खा खा कर आपके बारे में सोचने लगे हैं। उनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप क्या हो। वो आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं। इतना ईगोइस्टिक थे ये पर्सन पहले कि ये अपने अपने सामने किसी को कुछ समझते ही नहीं थे, या फिर आप बार बार उनको अप्रोच करने की कोशिश करते थे तो बिल्कुल टाइम पे रिप्लाई ना देना, आपके मैसेजेस सीन ना करना। ऐसा लगता था कि जैसे आपकी ही गरज हो। सॉरी डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शंस का काम चल रहा है साइड में। आई होप कि आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे मेरे साथ। तो ये पर्सन थोड़ा सा ईगोइस्टिक थे, इनके अंदर ईगो था। अब ये उस कंडीशन में आ चुके हैं कि इनका ईगो बिल्कुल शट डाउन हो चुका है। इनको एकदम डाउन टू अर्थ फीलिंग आने लगी है। और ये आपने बेटर किया है जो आपने बात करना बंद कर दी, इनको टाइम देना बंद कर दिया, इनको स्पेस देना बंद कर दिया। ये आपने बेटर किया, क्योंकि आपको अपने ऊपर भी वर्क करने की ज़रूरत है। आपको खुद पर ध्यान देने की, खुद पर फोकस करने की ज़रूरत है। तो आपने जो कदम उठाया है, ये बहुत अच्छा कदम उठाया है आपने, बहुत अच्छा किया। अपने फ्यूचर के बारे में आपने सोचना शुरू किया है, अपनी लाइफ के बारे में आपने सोचना शुरू किया है। और ये चीज़ें आपको बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि ये सब जो व्यूअर्स हैं वो भी काइंड हैं, नर्चर हैं, वो हमेशा गिविंग एनर्जी में रहे हैं। क्योंकि जो व्यक्ति प्यार करता है वो अनकंडीशनल करता है, तन मन धन से समर्पित होता है। तो उस चीज़ का उन्हें अब एहसास हो रहा है कि आपने क्या क्या त्याग किए हैं उनके लिए, उनके इस रिश्ते के लिए। और कुछ व्यूवर्स के लिए ये आ रहा है मैसेज कि आपके पर्सन को ये लग रहा है कि ठीक है, मैं बात नहीं करूँगा, देखता हूँ कितने दिन बात नहीं करती है, या कितना इसके अंदर ईगो है, मैं भी देखता हूँ। उनको ये लगता है कि आप कभी कभी ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर देते हो बातों को लेकर, चीज़ों को लेकर।
उनको ये लगता है कि आप बातों को बड़ा बना देते हो, तूल दे देकर। इतनी बड़ी बात होती नहीं है। और वो ये भी फील कर रहे हैं कि शायद आप अब उनसे बात ना करो, क्योंकि उनको जो रूड बिहेवियर रहा है आपके लिए पास्ट में, उसके चलते उनको लग रहा है कि वो चीज़ अपने लिए भी फील करते हैं कि मैं अगर इस जगह पे होता तो शायद मैं बात नहीं करता। तो ये सोच रहे हैं वो कि शायद अब आप उनसे बात नहीं करोगी या करोगे, क्योंकि आपको उन्होंने बहुत हर्ट किया है, बहुत ईगो में रहे हैं अपने, इसलिए। कुछ के लिए ये भी निकल के आ रहा है कि आपके पर्सन को अब आपकी वैल्यू होने लगी है। उनको ये लग रहा है कि आप बहुत वाइज हो गई हो, पहले से समझदार हो गई हो। उनकी ये भी फीलिंग है कि और वो ये भी सोच रहे हैं कि आप उनके लिए बहुत ट्रस्टवर्दी रहे हो, आप बहुत लॉयल रहे हो। आपने उनके लिए जो किया है वो कोई भी नहीं कर सकता। और अपने ईगो के चलते उन्होंने आपको खोया है, इस चीज़ का उन्हें मलाल है, रिग्रेट है। बेशक वो दिखाए नहीं, बेशक वो अपनी फीलिंग को आपसे जाहिर ना करें, अपने जज्बात आपको ना बताएं, लेकिन ये चीज़ वो बहुत डीप फील कर रहे हैं, डीपली फील कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि आप फिर से उनके पास आ जाओ, फिर से आप दोनों लोग रिकन्सिलिएशन करो, फिर से एक नई शुरुआत हो, और जो चीज़ें पास्ट में हो चुकी हैं, गड़बड़ जो ख़राब हो चुकी हैं, वो दोहराई ना जाएं दोनों तरफ से। ना वो आपको किसी बात के लिए रोका टोकी करें और ना आप उनसे ज़्यादा किसी बात के लिए पूछताछ करो। एक बैलेंस बनाकर रखा जाए इस रिलेशनशिप में, एक इक्वालिटी लाई जाए, एक इक्वल गिव एंड टेक किया जाए कि दोनों की भावनाओं का ख्याल रखा जाए, दोनों को समझा जाए, और दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, ऐसा भी वो सोच रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी एक स्मॉल सी रीडिंग आपके पर्सन की करंट फीलिंग, कि वो क्या सोच रहे हैं। वो पहले तो नेगेटिव थे, बट टाइम के साथ साथ बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं। हो सकता है कि आपसे अपॉलॉजी करें, माफ़ी मांगें। तो अगर माफ़ी मांगते हैं तो देख लीजिएगा, अपने स्तर पर माफ़ कर दीजिएगा उनको। तो डियर फ्रेंड्स, ये रीडिंग, आई होप कि आप सबको पसंद आई हो रीडिंग, आपने एंजॉय किया हो रीडिंग को, आपसे रेजोनेट हुई हो। अब देख लेते हैं कि इस रिलेशनशिप के बारे में यूनिवर्स के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती है रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ बताएं हमारे व्यूअर्स को यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहती हैं इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। ओके, पहला मैसेज है शो ग्रेटिट्यूड, थिंक पॉजिटिवली। तो डिवाइन और यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि ग्रेटिट्यूड शो करिए। अगर आपको कोई चीज़ लाइफ में अच्छी लगती है और आप बहुत हैप्पी फील करते हो उसके लिए, तो गॉड को ग्रेटिट्यूड बोलिए और पॉजिटिव रहिएगा। गो ऑन वॉक्स रन। तो अगर आप कभी कभी सैड हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, सेपरेशन मोड में आने के बाद आपको लगता है कि दुनिया में सब चीज़ें व्यर्थ हैं, सब बेकार है, कुछ करने का मन नहीं करता, कहीं जाने का मन नहीं करता, तो गॉड का ये मैसेज है, गो ऑन वॉक्स रन। तो आपको बाहर निकलना है घर से, थोड़ा सा वॉक करिए, टहलिए, शॉपिंग करिए, मन बहलाइए। डोंट बी अफ्रेड टू चेंज डायरेक्शन। तो ये भी कह रहे हैं कि आप डायरेक्शन को चेंज करने से घबराइएगा नहीं। अगर आपको ये लगता है कि एक दूसरा डायरेक्शन भी हो सकता है इन चीज़ों को करने का, तो ज़रूर से अपनाइएगा।
अपनी लाइफ को एक ही मोड़ पर मत रखिएगा, थोड़ा सा चेंज करते रहिएगा। टेल योर सेल्फ पॉजिटिव थिंग्स, तो अपने आप से हमेशा पॉजिटिव बातें कहिएगा। ये मत कहिए कि वो मुझे छोड़ देगा या मुझे छोड़ जाएगा, हमेशा ये कहिए कि नहीं, मैं लविंग पर्सन हूँ और मैं अट्रैक्ट करती हूँ लव को। डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स, तो आपसे ये कह रहे हैं यूनिवर्स कि अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करिए, क्योंकि यहाँ पर सभी की लाइफ जर्नी अलग अलग है। सब अपनी अलग अलग जर्नी को लेकर आए हैं और सबकी लाइफ में अलग अलग चीज़ें होती हैं। डोंट मेक एक्सक्यूजेस, तो अगर कोई पर्सन आपसे मिलने को बात करता है, कि मिलने को बुलाता है या कुछ और काम करने के लिए कहता है, तो उसके सामने एक्सक्यूजेस मत बनाइए कि नहीं मुझे ये काम है वो काम है। डायरेक्टली मना करिए, नहीं जाना मतलब नहीं जाना, नहीं सुनना मतलब नहीं सुनना। तो बिल्कुल से कट करिएगा कि नहीं, मैं नहीं आ सकती। डोंट बी अफ्रेड टू स्पेंड टाइम अलोन, तो अकेले रहने से घबराइएगा नहीं। मोस्ट ऑफ टाइम अपने साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करिएगा, अपनी सोल के साथ, अपने साथ। और ये क्वालिटी टाइम आपको बहुत बहुत पीस देगा, बहुत खुशी देगा, बहुत हैप्पीनेस देगा। ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, तो हो सकता है कि हमारे कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हों जो सुबह से शाम तक 1 या 2 गिलास पानी पीते हों। तो उनके लिए यूनिवर्स का मैसेज है कि भाई पानी पीना शुरू करिएगा, अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ मत करिए। ये थे यूनिवर्स के मैसेजेस। अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन के चैनल मैसेजेस क्या हैं। आपके पर्सन आपको क्या चैनल मैसेज देना चाहते हैं, वो क्या बोलना चाहते हैं, जो उनकी सोल बोलती है पर उनकी जुबान बंद रहती है, वो खामोश रहते हैं, लेकिन उनका दिल हमेशा बोलता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं हमारे व्यूअर्स के पर्सन उनको क्या चैनल मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू। सबसे पहले एक सॉन्ग निकल कर आया है, ऐ मेरे हम सफ़र एक जरा इंतज़ार, सुन सदाएं दे रही हैं मंजिल प्यार की। यू आर एन एंजल फ्रॉम गॉड, तो आपको कह रहे हैं कि आप एक एंजल हो जो गॉड की तरफ से भेजी गई है। कैसे मुझे तुम मिल गई, किस्मत पे आए ना एक ही, या मिल गए, ये वो वाली बात है। यू आर माई एवरीथिंग, अगर एवरीथिंग है तो फिर तो लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं होती है, फिर तो दोनों ही पीसफुल रहेंगे। अपना ध्यान रखना, तो आपसे कह रहे हैं कि अपना ध्यान रखो खाने पीने का। यू आर वन, यू आर वन इन अ मिलियन, तो आपसे कह रहे हैं कि आप मिलियन में एक हो, अकेली हो, उनके लिए कोई और नहीं है आपके जैसा। यू आर माई ट्रीजर, खजाना या खजाने की चाबी। आपसे कह रहे हैं कि आप उनके लिए खजाना हो, उनका खजाना, इसीलिए आपको शायद अपने दोस्तों से छुपा के रखते होंगे, बहुत कम मिलाते होंगे दोस्तों से कि मेरे दोस्त कहीं लाइन वाइन ना मारने लग जाए मेरी गर्लफ्रेंड को। बहुत खूबसूरत होंगे मेरे व्यूअर्स। यू आर माई रीज़न फॉर लिविंग, तो आप उनकी ज़िंदगी के लिए एक रीज़न हो, वो जी रहे हैं इस मोमेंट्स को, वो ज़िंदगी को पसंद कर रहे हैं, लाइफ को प्यार करने लगे हैं, जीवन से उनको प्यार हो गया है। तो इसका रीज़न कहीं ना कहीं आप हो, आप उनको जीने का तरीका सिखाते हो, आप उनके लिए होप हो, आपको देख देख करके वो जीते हैं। लव यू सो मच, आपसे कह रहे हैं कि वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हम जल्दी मिलेंगे, डोंट फॉरगेट, तो आपसे कह रहे हैं कि हम बहुत जल्दी मिलेंगे और इस सेपरेशन में भूल मत जाना, मुझे याद रखना, मैं इंतज़ार में हूँ। तो आपसे कह रहे हैं कि जल्दी मिलेंगे, डोंट वरी। तुम बहुत समझदार हो, तो हमारे व्यूअर्स जो हैं उनके लिए मैसेज है कि तुम बहुत समझदार हो। ये भी एक सॉन्ग है,
देखिएगा, हम बने, तुम बने एक दूजे के लिए ही शायद मूवी का है ये। तो यू आर एन एंजल ये 2 बार निकल के आया है, तो आप लोग खुश हो जाइएगा क्योंकि आप उनके लिए एंजल हो ऑलरेडी। और एंजल को तो कोई परेशान करता ही नहीं है, तो क्यों बार बार ये चीज़ें हो रही हैं। आई नीड यू बाय माई साइड। भाई आप चाहते हैं तो हमारे व्यूवर्स भी तो चाहते हैं। आई लव योर पैशन फॉर लाइफ, मे भी शायद ये कल भी आया था। लर्न टू पुट योर ईगो असाइड। ओ, ये ईगो तो उनकी बात हो रही थी आपके पर्सन की कि उनको ईगो बहुत है। अब वो ये बता रहे हैं आपको कि अपने ईगो को साइड में रखना सीखो। जब दोनों बात करो तो दोनों ही अपना अपना ईगो एक साइड में रख दो, और ईगो साइड में रखने के बाद बात करो, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हो, दोनों एक दूसरे के पार्टनर हो, दोनों को ईगो अपने बीच से निकाल देना चाहिए। When I close my eyes I see you, तो आपको जब भी वो आंखें बंद करते हैं आपको पाते हैं सामने। अगला है देयर इज़ ओनली वन यू, तो वहाँ पर सिर्फ आप ही हो, आपके अलावा और कोई नहीं है, ना थर्ड पार्टी है ना कोई है। लास्ट, मैं स्ट्रांग हूँ क्योंकि तुम मेरी लाइफ में हो। तो ये मैसेज उनका आखिरी मैसेज है कि वो बता रहे हैं कि वो बहुत स्ट्रांग हैं, और इस स्ट्रांगनेस के पीछे का कारण आप हो, आप उनकी लाइफ में हो, इसलिए वो स्ट्रांग हैं, इसलिए वो मजबूत हैं। और आप ऐसे ही उनके साथ बने रहो, दोनों लोग खुश रहो, हमेशा एक दूसरे के साथ पॉजिटिविटी बांटते रहो। तो डियर फ्रेंड्स, ये रीडिंग थी, एक जनरल रीडिंग थी। आई होप कि सबसे रेजोनेट हुई हो। अगर कुछ चीज़ें नहीं रेजोनेट करती हैं तो कोई बात नहीं, उनको फॉरगेट करिएगा और इन्जॉय करिएगा रीडिंग को। और अगर रीडिंग पसंद आए तो लाइक करिएगा, और जितना हो सके डियर फ्रेंड्स उतना शेयर करिएगा। और अगर आप पहली बार आए हैं, पहली बार देख रहे हैं हमारी वीडियोस को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। और किसी को भी अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरे फ़ोन के अबाउट सेक्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग की बुकिंग कराने के लिए। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग आज की। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आए तो लाइक करिएगा। थैंक यू, आपने अपना कीमती समय मुझे दिया। थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।